हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। एनटीपीसी 2016 के सारे जीके क्वेश्चन को हम कर रहे थे। पहला भाग हम कर चुके हैं, उसका ये दूसरा भाग है। 4 से 5 वीडियो में पूरे 2016 के जितने भी जीके के क्वेश्चन थे, जीएस के क्वेश्चन थे, हम कवर कर जाएंगे। उसके बाद हम आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें 135 सेटों में जो पेपर हुआ था, उसके सभी जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से बड़ा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति पृथ्वी से ही क्या यह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। तो जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है वह होता है कंपाइलर। ठीक है, यानी कि सोर्स लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट में भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सोर्स को ऑब्जेक्ट में बदल देता है, उसको कहते हैं कंपाइलर। अगला है प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इनमें से सही आंसर है कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार होती है। ठीक है, तो ये वाला कथन यहाँ पर सत्य है। अगला है, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन में क्या होता है, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड होते हैं। ठीक है, परमाणु विखंडन यानी कि जो परमाणु होता है, एक बड़ा सा परमाणु, वह छोटे छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। अगला है, आईएसआई का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इसका पूरा नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। 2016 एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला है, तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ कहाँ स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो इनमें से कौन है जो वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है कम दूरी के लिए। तो सही आंसर है ब्लूटूथ। अगला है, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ पर उतरा था। तो वह उतरा था कप्पड़, केरल में। ठीक है, केरल में वह पहली बार उतरा था। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का प्रयोग करती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल्स के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा आती है उसको सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला है, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को अगर आपको वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो उसके लिए आवश्यक डिवाइस है राउटर। ठीक है, राउटर का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछा है। अगला है, 1 GB बराबर कितना होता है। तो 1 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट। ठीक है, 1 टेराबाइट होता है 1 GB बराबर 1024 GB बराबर। ठीक है, 1024 GB बराबर कितना होता है, 1 टेराबाइट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। तो कौन सी घाटी जानी जाती है, दामोदर घाटी। ठीक है, कोयला भंडार के रूप में प्रख्यात है दामोदर घाटी। अगला है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के कीड़ों के पालन से। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो पीएच की सीमा होनी चाहिए 7.35 से 7.45 तक। ठीक है, इतना अगर रक्त का पीएच मान है तो व्यक्ति स्वस्थ है। अगला है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। तो मार्स गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। अगला है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड के द्वारा की गई थी। तो हेनिंग ब्रांड ने खोजा था फास्फोरस को। ठीक है, पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज किसने की थी, हेनिंग ब्रांड ने। तो हेनिंग ब्रांड ने ढूंढा था फास्फोरस को। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया गया था। तो जो IRS है इसका जो प्रक्षेपण किया गया था वह रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटो क्या है। तो बिट का पोर्टमेंट यानी कि बिट का पूरा रूप क्या है। तो बिट का पूरा रूप होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट जो है इसका पूरा रूप होता है। अगला है, कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो कार्ला की बौद्ध गुफाएं जो हैं यहाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला है, जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है
तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कहाँ पर रखा जाता है जब वस्तु को? ऑप्शन ए, फोकल पॉइंट पे। जब वस्तु को फोकल पॉइंट पर रखा जाता है तब वहाँ पर जो अभिसरण लेंस होगा उसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है टाइटन। ठीक है, टाइटन जो है यहाँ शनि का उपग्रह है। ठीक है, शनि का चंद्रमा है टाइटन, बृहस्पति का नहीं है। अगला है, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसका जनक माना जाता है ऑप्शन सी, विल्हेम वुंडट को। ठीक है, विल्हेम वुंडट को माना जाता है व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक। ये प्रश्न एसएससी भी पूछ चुका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है त्रिपिटक। ये क्वेश्चन एसएससी भी कई बार पूछता है। इसको इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो वह कौन सा है? त्रिपिटक। अगला है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके के खोज के लिए दिया गया था। तो पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के लिए, मेडिकल के क्षेत्र में, डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, डिप्थीरिया। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1885 में। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी थे। ठीक है, स्थापना कौन करता है? एहो ह्यूम करता है कांग्रेस की। और उस समय भारत का वॉइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन उस वक्त भारत का वॉइसराय था। अगला है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है, तो उसका बदल जाता है आइसोटोप। ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदल दिए जाते हैं तो आइसोटोप भी बदल जाता है। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेस ऑल रेफर टू, यानी कि सभी किसके नाम हैं? द पर्पल फ्रंटियर किसको कहा जाता है? द अर्थ ड्रैगन किसे कहा जाता है? आउटर फोर्ट्रेस किसको कहा जाता है? ये सभी नाम हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के। ठीक है, चाइना की जो लंबी दीवार है उसका ये सब नाम है। भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद सलीम। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप से जो कि यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला फुटबॉल खिलाड़ी था। अगर ये पूछे कि आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय कौन था, तो उनका नाम था बाईचुंग भूटिया। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनर्नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो सही आंसर है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के नाम पर मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनर्नामकरण किया गया था। ठीक है, अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। अगला है, लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप सागर जो है यहाँ है लक्षद्वीप सागर। ठीक है, अगला है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो माउंटबेटन के बाद भारत का गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और ये एकमात्र भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अगला है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक निम्न किस रूप से काम करता है? तो जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है यहाँ एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक संग्रहालय के रूप में। अगला है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो एमिनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, एमिनो एसिड्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एमिनो एसिड्स के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला है, शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तो शोर मंदिर जो है यह महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम पल्लव वंश के राजाओं की राजधानी थी। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम दिया था आइजैक न्यूटन ने। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वह उससे पहले 1965 में हुआ था। ठीक है, 65 में हुआ, उसके बाद 71 में पुनः हुआ था। चाइना के साथ भारत का युद्ध 62 में हुआ था।
कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया गया था? तो कुष्ठ रोधी दिवस मनाया गया था 30 जनवरी को, ठीक है। आप इसको साल को याद मत रखिए क्योंकि साल 2016 के पेपर में आए थे, ये उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है POP3। POP3 का संबंध ईमेल से है, ठीक है। ईमेल सेंडिंग रिसीविंग के लिए POP3 का यूज़ किया जाता है, बाकी सभी जो हैं यह कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है यह जहर का अध्ययन होता है। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, Ctrl+Z, जिसको अंडू की भी कहते हैं, ठीक है। जिससे आपने जो काम किया होता है उसको आप वापस अंडू कर देते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक भारत में, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वर्गीस कुरियन को। अगला है तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ का अगर हम डेंसिटी मापें तो उसके लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है? तो बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। अगला है इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? यानी कि इंदिरा गांधी की जीवनी किसने लिखी है? पुपुल जयकर ने, ठीक है। पुपुल जयकर के द्वारा इंदिरा गांधी की जीवनी लिखी गई थी। गीत अमर सोनार बांग्ला, यह इसके रचयिता कौन है? तो अमर सोनार बांग्ला के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है, ठीक है, यही गीत। तो इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, भारत और बांग्लादेश के। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 343 जो है यह भाषा से संबंधित है, और अगर भाग पूछे कि भाषा से संबंधित भाग कौन सा है, तो 17वां भाग जो है संविधान का वह भाषा से संबंधित है। अगला है इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? तो नेटस्केप, मोज़िला और सफारी, ये सभी जो हैं ये ब्राउज़र हैं। आउटलुक ब्राउज़र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी जो अन्य है वो सभी के सभी एक ग्रीन हाउस गैस हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगला है टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद जो है यह कोलकाता में स्थित है। अगला है कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? तो अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है सीसा, लेड। एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी जो है यह बड़ी आबादी में रोग की घटना और उसके प्रसार का अध्ययन, उसी को कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। त्रिवेणी का मतलब है 3 नदियों का संगम। अगला है मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो मुगल शासकों की यानी कि मुगल की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो मधेसी समुदाय के लोग रहते हैं नेपाल में। अगला है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यानचंद की जन्म दिवस पर, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम प्रवर श्रृंखला है? तो वो है अरावली। अगला है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड तो एक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो मदरबोर्ड यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो पूरे चेहरे का ट्रांसप्लांट किया गया था स्पेन में। कब किया गया था? 2010 में। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? ऑप्शन सी लूनार रोवर जो था, यह पहला मानव चलित वाहन था जो चंद्रमा की सतह पर चला था।
अगला है उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो उत्तर कोरिया की स्थापना की थी किंग द्वितीय सुंग ने। ठीक है, किंग द्वितीय सुंग ने उत्तर कोरिया की स्थापना की थी। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? वह है लेड। ठीक है, बाकी जो अन्य है वह मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा है। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्यों के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो कौन सी वो पद्धति है? वो है फील्ड वर्क। ठीक है, फील्ड वर्क में आप जाएंगे, वो वर्क करते हैं तो आपको मानव पद्धति या मानव जो विज्ञान है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है मनुष्यों के बारे में। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं, सबसे कम होती है? तो सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेस की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षयी हड्डी नहीं है, एक्सियल बोन नहीं है? तो वह है कंधे की हड्डी जो है वह अक्षयी हड्डी नहीं है। दिमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? तो मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारिणी। माउंट कंचनजंगा क्या है? तो माउंट कंचनजंगा जो है यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक था। अगला है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज़ द कंस्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सर्वोच्च जो कानून है वो किसे माना जाता है? भारत का संविधान। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो भारत के संविधान को माना जाता है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। हु क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड होप्स? ठीक है, कैल्विन एंड होप्स नाम की एक कॉमिक है, इसके रचयिता कौन है? चक जोन्स। ठीक है, फेमस कार्टूनिस्ट हैं चक जोन्स। अगला है इन विच ईयर वॉज द इकोनॉमिक लिबराइजेशन इन इंडिया इनिशिएटेड, यानी कि भारत में आर्थिक उदारवाद कब किया गया था? 1991 में। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण कब किया गया था? 1991 में किया गया था। अगला है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, यानी कि खगोलीय दूरी को दर्शाने के लिए किस लेंथ का प्रयोग किया जाता है? लाइट ईयर्स का। लाइट ईयर्स किसकी दूरी है? लाइट ईयर्स जो है वह किसकी यूनिट है? वो है दूरी की। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन सी, बारूद का। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है इवेपोरेशन। 2010 में पूरे हम कर चुके हैं, चेहरे का पूरा प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? स्पेन में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहते हैं? तो छाती के आसपास जो हड्डियां होती हैं उनको रिब्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे जो दूसरा पार्ट था एनटीपीसी 2016 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लगभग 3 या 4 वीडियोस और आएंगे और उसमें हम एनटीपीसी 2016 के सभी जीके जीएस के क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम 135 सेट जो आरआरबी ग्रुप डी जो टीसीएस पैटर्न पर हुए थे और उसके बाद जो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ थे उनके जीके और जीएस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।